दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि लाखों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों का विकास कैसे हुआ। और इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि सर्वप्रथम मानव प्रजाति की उत्पत्ति अफ्रीका में कैसे हुई। पुरातत्ववेत्ताओं ने मानव हड्डियों एवं अवशेषों तथा औजारों के आधार पर कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानवों के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश की वे कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल और बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। इसके अलावा वे किन किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि प्रथम मानवों द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे हुआ। आज के दुनिया में जो शिकारी प्रजाति के लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करके अतीत के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है। मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। प्रारंभिक यानी आदिमानव के कई रूप बदले जो कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है, इनके पूर्वज आज से 1.60 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर तथा उसका शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल या बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया था। हालांकि आगे चलकर मानव के भोजन जुटाने के और भी तरीकों को सीख लिया था। शिकार करने और इधर उधर से खाने की चीजों का संग्रह करने का तरीका भी आगे चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में कुछ ऐसे शिकारी संग्राहक समाज यानी हंटर गैदर्स सोसाइटी है जो अपने शिकार संग्रहण द्वारा अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए पुरातत्व विशेषज्ञों को ये लगता है कि आज के शिकारी संग्रहकर्ता समूहों के लोगों जीवन शैली का अध्ययन करके अतीत के बारे में कुछ बेहतर जानकारी जरूर मिल सकती है। आज हमें आदिमानव के इतिहास के बारे में जानकारी मानव जीवाश्मों यानी फॉसिल्स, पत्थर के औजारों और गुफाओं के भित्ति चित्रों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास है। अक्सर ये उन्हीं जगह में खोजें सर्वप्रथम की गई। अधिकांश विद्वानों ने मानने से इनकार कर दिया था कि वे जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। शुरुआती वैज्ञानिकों को आदिमानवों के चित्रकारी करने और पत्थरों के औजारों को बनाने के योग्यताओं पर शक था। एक अरसे के बाद ही वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारी के सच्चे महत्व को स्वीकार किया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हम मानव के उन प्रजातियों यानी स्पेसीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषता या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। उन जीवाश्मों की तिथियों का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषणों द्वारा या उन परतों अथवा तलछटों के काल का परोक्ष रूप से विश्लेषणों द्वारा किया जाता है जिनमें से वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पूर्व ऐसी खोज की गई तब अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई से मिले जीवाश्म व पत्थर के औजार एवं चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूप से संबंध रखती थी। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। ये वो समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट्स नामक श्रेणियों का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट समूह में एक उप समूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनॉइड कहा गया। इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे और बहुत समय बाद लगभग 56 लाख साल पहले हमें होमोन्ड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला। होमोन्ड उप समूह होमोनॉइड समूह से उत्पन्न हुए जिसमें काफी समानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी है। होमोनॉइड का मस्तिष्क होमोन्ड से कुछ छोटा होता था। वे चौपाई थे यानी वे 4 पैरों से चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले 2 पैर लचकदार थे। इसके विपरीत होमोन्ड पिछले 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे। उसके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उसका इस्तेमाल भी कर सकते थे। इन 2 प्रकार के साक्ष्यों से हमें ये पता चलता है कि होमोन्डो का अभ्युदय अफ्रीका में ही हुआ था। पहला कि ये अफ्रीकी वानरों यानी एप्स के समूह होमिनिडो से संबंध बहुत गहरा है।
दूसरा साक्ष्य सबसे पुराना जीवाश्म जो ऑस्ट्रालोपिथेकस वंश के हैं, वे पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उसका काल समय लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख से अधिक पुराने नहीं है। होमिनाइड परिवार के सदस्य होते थे। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल थे। होमिनिड परिवार के मानवों की अनेक विशेषताएं थी, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल चलना, और हाथ की विशेष क्षमता जिससे वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। होमोनिडो को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहती है। इन शाखाओं में ऑस्ट्रालोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक के कई प्रजातियां होती है। ऑस्ट्रालोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के बड़े आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लैटिन या यूनानी भाषा के शब्दों से ही बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रालोपिथेकस लैटिन भाषा का शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथेकस यानी वानर से मिलकर बना है। आज नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में उनका एप यानी वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी नहीं थी क्योंकि वह अभी भी बहुत सा समय पेड़ों में ही गुजारता था। इसलिए उनके अंदर पेड़ों के ऊपर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अभी भी मौजूद थी।